अरे मूर्खों, कहते हो बहू सेवा नहीं करती। ये कहने से पहले सोचो, क्या उसे अपनाया भी है? बहू कोई नौकरानी है? एक भूखे को रोटी खिलाना और सही तरीके से एक दिन पूजा करना 1000 दिन पूजा करने के बराबर है। एक राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा। शर्त थी जो 20 तक ऐसी गिनती सुनाए जिसमें पूरी सृष्टि समा जाए, वही वर बनेगा। कई विद्वान आए, कठिन गिनतियां सुनाई, पर राजकुमारी को कुछ खास नहीं लगा। तभी भीड़ में खड़ा एक साधारण हलवाई मुस्कुरा उठा। राजा ने पूछा, क्या तुम प्रयास करोगे? हलवाई बोला, अगर सफल हुआ तो क्या राजकुमारी मुझे स्वीकार करेंगी? राजकुमारी ने सिर हिलाकर हां कर दी। हलवाई ने शांत स्वर में गिनती शुरू की। 1 ईश्वर, 2 पंख, 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 तू, 7 रंग, 8 दिशाएं, 9 ग्रह, 10 इंद्रियां, और अंत में बोला, 19 तुम और 20 मैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी मुस्कुराई और उसी पल हलवाई को वर लिया। आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम। अरे मूर्खों, आदमी मर जाए तो शमशान में फूंक आते हो, जानवर मार के लाते हो तो बड़े चाव से खाते हो। पेट को शमशान बना दिया है। लोग कहते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब जो लोग बिल्ली को अपने घर में पालते हैं, जिनके घर में वह बिल्ली दिन में 100 बार उनके सामने भागती है, तो क्या उनके साथ रोज 100 बार बुरा होता होगा? क्या उनका जीवन हर पल मनहूस होना चाहिए? सोचिए जरा, वही बिल्ली जिसे कोई अपने संगीत बच्चे की तरह खिलाता है, प्यार से गोद में सुलाता है, बिस्तर पर सुलाता है, अगर सड़क पर दिख गई तो अचानक वो अशुभ कैसे हो गई? ये कैसा लॉजिक है? असलियत ये है, काम बिगड़ते हैं बिल्ली से नहीं, हमारे गलत विचारों से, हमारे गलत कर्मों। भक्तों, कल सत्संग में एक भक्त ने पूछा, बाबा जी, दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाने से बुरी नजर नहीं लगती क्या? मैंने मुस्कराकर कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च सच में इतनी ताकतवर होती तो सबसे पहले उसे दिमाग पर लटकाना चाहिए था, ताकि अंधविश्वास अंदर घुस ही ना पाए। अब बताओ भक्तों, नजर बाहर से लगती है या सोच से? मेरे प्रवचन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लिखो जय श्री राम। एक आदमी मंदिर के बाहर खड़ा बोर्ड पढ़ता है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वह मुस्कुराता है और अंदर जाता है। अंदर लिखा है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह पूजा करता है, उपवास का संकल्प लेता है और बाहर आता है। जेब टटोलता है, पर्स गायब। वह सोच में पड़ जाता है, पत्ता तो भगवान हिलाते हैं, पर पर्स कोई और ले गया। तभी उसे समझ आता है, भगवान ने अकल दी थी, इस्तेमाल करना इंसान भूल गया। आस्था अच्छी है, पर आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर। श्री राम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम। एक दिन माँ बेटे में बहस हो गई। गुस्से में बेटा बोला, माँ, मैं आज ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, बोलो क्या चाहिए? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर सच में कर्ज चुकाना चाहता है तो आज रात मेरे पास सो जा। रात को माँ ने 2-3 बार पानी मांगा। बेटा हर बार झुंझलाता गया और आखिरकार बोला, मुझसे नहीं होगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तभी माँ की आवाज सख्त हो गई, बेटा, एक रात में तू थक गया। जब तू छोटा था तो रात रात भर मुझे जगाता था। मैं कभी नहीं थकी, क्योंकि तू मेरा बेटा था। बेटे की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता। आप भी बस श्री राम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। भक्तों, सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं। पहला, माँ जो अपने परिवार की परवाह में जागती है। दूसरा, जिम्मेदारी जो काम हमें हर दिन करना होता है। और तीसरा, मजबूरी जो हमें किसी हाल में उठने पर मजबूर करती है। बाकी सब अलार्म के बजने तक सोते रहते हैं, लेकिन ये 3 ही हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए अगर आप सफल और जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये जीवन की सीख और जीत की शुरुआत। आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम। भक्तों, यह अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे, अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, और अंदर लिखा है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएंगे लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल ले, यह कैसा न्याय है?
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री राम। प्यारे भक्तों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर भारतीय को बराबर का सम्मान दोगे। जो माँ तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ करना व्यर्थ है। मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो जय श्री राम।